हमारी कहानी शुरू होती है सुजुकी इरुमा से, जो एक 14 साल का लड़का है और काफी सीधा साधा है। इरुमा इतना सॉफ्ट है कि उसके माता पिता उसे हमेशा खतरनाक काम करने के लिए मजबूर करते हैं। अभी इरुमा एक टूना बोट पर काम कर रहा है और अचानक जैसे ही कुछ फ्रोजन टूनास उस पर गिरने वाले होते हैं, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इरुमा एक दूसरे रियल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वहाँ पहुंचते ही वो डीमंस की भाषा नहीं समझ पाता, लेकिन एक डीमन उस पर स्पेल डालता है जिससे इरुमा डीमन लैंग्वेज समझ और लिख सकता है। असल में इरुमा के पेरेंट्स ने उसे एक डीमन को बेच दिया था। ये डीमन, जिसका नाम सलिवन है, इरुमा को अपने पोते के रूप में अडॉप्ट करना चाहता है। सलिवन के दोस्तों के पास अपने अपने ग्रैंडसॉन्स हैं जिनके बारे में वो हमेशा डींगे मारते हैं, और उसी जेलसी में सलिवन भी इरुमा को अपने पोते के रूप में चाहता है। सलिवन इरुमा को नेदर वर्ल्ड में ले जाता है और उसे बेबिल्स डीमन स्कूल में एनरोल करवा देता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है, यहाँ डीमंस पढ़ते हैं और अगर इरुमा की ह्यूमन आइडेंटिटी रिवील हो गई तो वो उसे खा सकते हैं। पहले दिन सलिवन इरुमा को बताता है कि वो इस स्कूल का डायरेक्टर है। ओपनिंग सेरेमोनी में जब एस्मोडियस एलिस फर्स्ट ईयर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्पीच देने वाला होता है, सलिवन इंसिस्ट करता है कि इरुमा स्टेज पर जाए। इरुमा को पता नहीं होता कि जो स्पीच उसे दी गई है वो एक पावरफुल स्पेल है जो उसे कोई गलती करने से बचाएगी। जैसे ही इरुमा वो वर्ड्स बोलना शुरू करता है, सारे स्टूडेंट्स स्पेल की ताकत से डर जाते हैं और इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन एस्मोडियस को इरुमा की सडन फेम पसंद नहीं आती और वो उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। ड्यूअल के दौरान इरुमा अपनी बचपन की टफ लाइफ की वजह से सीखी हुई खतरों से बच निकलने की स्किल दिखाता है, जिससे सबको लगता है कि वो एस्मोडियस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ड्यूअल में एक लड़की डेंजर में आ जाती है और इरुमा उसे बचाने के लिए एक्शन लेता है। सलिवन के स्पेल की वजह से इरुमा गलती से एस्मोडियस को जर्मन सुप्लेक्स मार देता है, जिससे एस्मोडियस नॉकआउट हो जाता है और इरुमा की रेपुटेशन और भी बढ़ जाती है। ट्विस्ट ये है कि एस्मोडियस इरुमा से नाराज होने के बजाय खुद को उसका लॉयल सर्वेंट घोषित करता है। सलिवन ये सब देखकर खुश होता है और मानता है कि उसका पोता नेदर वर्ल्ड में अच्छा फ्यूचर रखता है। रात में इरुमा एक सपना देखता है जिसमें वो ह्यूमन वर्ल्ड की अपनी लाइफ याद करता है और अपनी माँ को भी, जो उसे डीमन लॉर्ड सलिवन को बेचने का प्रस्ताव रखती है। इस डरावने सपने से जागने के बाद इरुमा को सलिवन सुबह के नाश्ते के लिए इनवाइट करता है। नाश्ते के दौरान इरुमा का बड़ा एपिटाइट दिखता है क्योंकि वो बहुत सारा खाना खा लेता है। दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए इरुमा डरा हुआ है, पर सलिवन उसे गिफ्ट्स देकर मोटिवेट करता है। स्कूल पहुंचने पर इरुमा की मुलाकात फुल एनर्जी से भरे हुए एस्मोडियस एलिस से होती है, जो उसे आज के लेसन समनिंग फेमिलियर्स के बारे में बताता है। समनिंग की ताकत और नेचर यहाँ स्टूडेंट की रैंक और क्लास प्लेसमेंट डिसाइड करती है। क्लास का माहौल टेंस है और इरुमा जल्दी ही समझ जाता है कि उनके इंस्ट्रक्टर नाबिरस कलीगो सख्त और निर्दयी हैं और शायद सलिवन की कनेक्शन की वजह से इरुमा को पसंद नहीं करते। समनिंग प्रोसेस समझाई जाती है। स्टूडेंट्स को अपने खून का इस्तेमाल स्पेशल पार्चमेंट्स पर करना होता है जिसमें बार्बरीज सील होती है जो समनिंग को एक्टिवेट करती है और किसी भी टाइप की चीटिंग को रोकती है। एस्मोडियस सक्सेसफुली एक खतरनाक गॉर्गन स्नेक समन करता है और अपने साथियों को इम्प्रेस करता है। जब इरुमा की बारी आती है तो ऐसी चीज होती है जो कोई सोच नहीं सकता था। अपनी ह्यूमन नेचर और डिमोनिक पावर की कमी के कारण इरुमा गलती से नाबिरस कैलिगो को ही समन कर लेता है। यह सख्त टीचर अचानक एक छोटे से प्यारे आउल में बदल जाता है जिसके बैट विंग्स और हॉर्न्स होते हैं। इस घटना से पूरी क्लास हैरान रह जाती है। अफवाहें फैलने लगती हैं कि इरुमा की ताकत बहुत बड़ी है, जो उसने नाबिरस जैसे ताकतवर डीमन को अपना फेमिलियर बना लिया। सलिवन बाद में समझाता है कि समनिंग कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना नामुमकिन है और ये 1 साल तक चलेगा। नाबिरस सदमे से बीमार पड़ जाता है और इरुमा की रैंक तय नहीं हो पाती। कुछ समय बाद इरुमा की मुलाकात एक पगली स्टूडेंट वेले क्लारा से होती है। हालांकि उसकी फ्रेंडली नेचर के बावजूद एस्मोडियस इरुमा को उससे दूर रहने की सलाह देता है और उसे वियर्डो कहता है, जिससे अन्य लोग बचते हैं। फिर भी इरुमा का दयालु स्वभाव उसे क्लारा से बात करने के लिए मजबूर करता है, खासकर जब क्लारा ईमानदारी से प्लीज कहती है। उनके बातचीत के दौरान क्लारा अपनी यूनिक मैजिकल एबिलिटी दिखाती है। उसके मैजिकल पॉकेट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं जिसे उसने देखा हो। यह स्किल उसके लिए एक ब्लेसिंग और कर्स दोनों रही है। कई स्टूडेंट्स क्लारा के भोलेपन का फायदा उठाते हैं और उसे मुफ्त भोजन और अन्य आइटम्स बनाने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। यह जानकर इरुमा को दुख होता है जब क्लारा एडमिट करती है कि उसने दूसरों को रिश्वत देने की आदत बना ली है ताकि वे उसके दोस्त बने। फिर भी इरुमा की जेन्युइन नेचर क्लारा को डीपली टच करती है जब वो उसके ब्राइब्स को मना कर देता है और बिना किसी शर्त के उसका दोस्त बनने की इच्छा जताता है। इस वजह से क्लारा का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब वही स्टूडेंट्स क्लारा को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्लारा साहस पूर्वक उनका सामना करती है, यहाँ तक कि उन पर ड्रिंक्स मशीन फेंक देती है। इरुमा, जिसने पहले कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए थे, एस्मोडियस और क्लारा के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर अनश्योर है। एक स्नैक स्टॉल पर चीजें और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब क्लारा के मैजिकल पॉकेट्स की वजह से स्टॉल ओनर उस पे चोरी का इंजाम लगाता है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब नाबिरस कलीगो बीच में टांग घुसाता है, लेकिन क्लारा द्वारा ट्रिक्ड होकर इरुमा उसे फिर से ऑल में बदल देता है। तीनों जब भागते हैं, इरुमा अपने रिलेशनशिप पर क्लैरिटी मांगता है और जानकर हैरान हो जाता है कि डीमंस को ये नहीं पता कि फ्रेंड्स का असली मतलब होता क्या है। फिर भी एस्मोडियस और क्लारा उत्साहपूर्वक उसके दोस्त बनने के लिए सहमत होते हैं, जो एक यूनिक बॉन्ड की शुरुआत करता है। अब हम देखते
हैं कि सलिवन और फैकल्टी यहाँ इरुमा, क्लेरा और एस्मोडियस को मिसफिट क्लास में रखने का निर्णय लेते हैं। हालांकि मिसफिट क्लास मुसीबत खड़ी करने के लिए जानी जाती है, ये सलिवन की एक सोची समझी चाल होती है। वह मानता है कि अन्य मिसफिट्स के बीच रहकर आइरुमा इतना स्टैंड आउट नहीं करेगा। फिर भी आइरुमा का अपने नए क्लासमेट से मुलाकात अच्छी नहीं होती। उसे कई ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है जो मिसफिट क्लास की इविल नेचर का प्रमाण है। अपने क्लासमेट्स के बीच आइरुमा की मुलाकात सबनॉक साब्रो से होती है, जो अगला डीमन किंग बनने की ड्रीम रखता है। सबनॉक के माध्यम से इरुमा डीमन वर्ल्ड की हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में जानता है, जिसमें 10 डिमोनिक रैंक्स होती हैं। सबसे प्रेस्टिजियस वाई रैंक और 10th रैंक इस हायरार्की का टॉप पोजीशन है और डीमन किंग हमेशा इस एलीट ग्रुप से चुना जाता है। कहानी एक टर्न लेती है जब नाबिरस कली को उनके एडवाइजर एक टास्क इंट्रोड्यूस करते हैं जो उनकी डिमोनिक रैंक्स को निर्धारित करेगा। इस चैलेंज में एक खतरनाक रेस शामिल होती है जिसमें एक गार्डियन बीस्ट का भी खतरा होता है। अधिकांश स्टूडेंट्स सुरक्षित उड़ान को चुनते हैं, लेकिन इरुमा के पास डीमन विंग्स नहीं होने के कारण यह एक बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। नाबिरुस के धक्का देने के कारण इरुमा नीचे गिर जाता है, लेकिन डिमोनिक क्रोस का एक झुंड उसे बचा लेता है। हालांकि उसकी किस्मत ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि वह गार्डियन बीस्ट के बच्चे के घोंसले में पहुंच जाता है। इस दौरान पता चलता है कि इरुमा के ह्यूमन होने के कारण उसमें डीमंस को हील करने की प्रॉपर्टीज हैं। उसकी यह नई मिली एबिलिटी न केवल घायल बेबी गार्डियन को बचाती है, बल्कि उसे एक अनएक्सपेक्टेड दोस्त भी दिलाती है, क्योंकि बेबी गार्डियन रेस में उसकी मदद करने का निर्णय लेता है। दूसरी ओर सबनॉक को एहसास होता है उसने गार्डियन बीस्ट का सामना करने का गलत फैसला ले लिया है। वह अपने बड़े भाई से सुपीरियर साबित होना चाहता है। सबनॉक की एम्बिशन और भी बढ़ जाती है जब इरुमा उसके सामने अचानक लैंडिंग करता है और गार्डियन को शांत कर देता है, यह दिखाकर कि उसके बच्चे को हील कर दिया गया है। इस एक्ट से सबनॉक को लगता है कि इरुमा के पास इमेंस पावर है, क्योंकि वह गार्डियन से नहीं डरा। एस्मोडियस रेस जीतकर पहले पोजीशन पर आता है, जबकि क्लारा एस्मोडियस के कंधों पर सवार होकर दूसरे पोजीशन पर आती है। गार्डियन की पीठ पर सवार होने के बावजूद इरुमा और सबनॉक आखिरी पोजीशन पर आते हैं। रेस के बाद नाबिरस रैंक आउल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक बैजेस प्रदान करता है। एस्मोडियस को चौथी रैंक मिलती है, क्लारा को तीसरी रैंक और सबनॉक को दूसरी रैंक मिलती है। लेकिन इरुमा को बैज के बजाय एक मिस्टीरियस गोल्डन रिंग मिलता है। यह रिंग कोई साधारण आइटम नहीं है। सबनॉक एक प्राचीन भविष्यवाणी याद आती है, जिसमें कहा गया था कि अगला डीमन किंग यूनिक एबिलिटीज वाला होगा। डीमंस को अपना सर्वेंट बनाने की शक्ति, अपने खून से छोटों को हील करने की क्षमता, एक फॉरेनर के रूप में पैदा होना और लेजेंडरी सोलोमन्स रिंग पहनना। जब इरुमा की उंगली पर रिंग दिखाई देती है तो उसमें से एक ब्लैक फ्लेम डीमन निकलता है, जो उसके क्लासमेट्स से पावर ड्रेन करने लगता है। नाबिरुस रिंग की इमेंस पावर और डेंजर को सेंस करते हुए इरुमा का हाथ काटने की कोशिश करता है ताकि उसे हटा सके, लेकिन सही समय पर सलिवन द्वारा रोक दिया जाता है। सलिवन रिवील करता है कि ये रिंग ग्लटनस फीडर रिंग है, जो मैजिक पावर कंज्यूम करती है। वह अपनी कुछ पावर देकर रिंग को शांत करता है। इन ड्रामेटिक इवेंट्स के बावजूद इरुमा की रैंक अनिर्धारित रहती है और उसे डिफॉल्ट सबसे निचली रैंक मिलती है। हालांकि उसके एक्शन, जिनमें गार्डियन को टेम करना और रिंग के साथ घटना शामिल है, उसकी फेम और रेपुटेशन को उसके साथियों के बीच बढ़ाते हैं, जिससे स्टूडेंट काउंसिल का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। एक बॉटनी क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि कैसे अपनी मैजिक को हार्नेस करके डिमोनिक प्लांट्स को कल्टीवेट करें। हर स्टूडेंट का प्लांट उनकी पर्सनालिटी और मैजिकल प्रोवेस को रिफ्लेक्ट करता है। सबनॉक साब्रो अपनी भयंकर डिटर्मिनेशन के साथ एक वाइल्ड फ्लावर उगाता है, जो अपने रास्ते में सब कुछ खा जाता है। एस्मोडियस अपनी एलिगेंस और फायरी स्पिरिट के साथ फ्लेमिंग पेटल्स वाला फ्लावर प्रोड्यूस करता है। क्लारा हमेशा अनप्रेडिक्टेबल एक विचित्र फ्लावर नर्चर्स करती है, जो किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को चुनौती देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ह्यूमन होने के नाते और किसी भी मैजिकल एबिलिटीज के बिना स्पेल को बोलता है। जो रिंग उसने पहनी होती है उससे बहुत सारा मैजिक निकलता है, जिससे एक विशाल चेरी ब्लॉसम ट्री उगाता है और ग्रीन हाउस को नष्ट कर देता है। अजाजल अमीरी, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, उस ट्री को ह्यूमन वर्ल्ड की नेटिव स्पीशीज के रूप में पहचानती है और उसका इरुमा की ट्रू आइडेंटिटी को लेकर शक बढ़ने लगता है। अमीरी एक कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में बताती है कि अधिकांश डीमंस इंसानों को मिथिकल क्रीचर्स मानते हैं। हालांकि उसके परिवार के पास सीक्रेट कलेक्शन है, जो असल में जापानीज मांगा है। वह विशेष रूप से फर्स्ट लव मेमोरीज सीरीज को पसंद करती है, लेकिन जापानीज ना पढ़ पाने के कारण वह मांगा को ह्यूमन लव स्पेल्स की मैनुअल मानती है। जब इरुमा चेरी ब्लॉसम से हुई गड़बड़ी को साफ करने की कोशिश करता है तो गलती से अमीरी से टकरा जाता है और उसे गिरा देता है। यह घटना फर्स्ट लव मेमोरीज के एक रोमांटिक सीन की तरह सेम थी, जिससे अमीरी को लगता है कि इरुमा उस पर ह्यूमन मैजिक का इस्तेमाल करके लव स्पेल डालने की कोशिश कर रहा है। वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि इरुमा वाकई एक ह्यूमन है। इरुमा, जो हमेशा ओवरथिंकर होता है, सोचता है कि अमीरी उससे नाराज है। सिचुएशन और भी टेंस हो जाता है जब अमीरी गलती से एक मांगा गिरा देती है जिसका टाइटल फर्स्ट लव मेमोरीज है। इरुमा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वह पहचानता है कि यह वही मांगा है जिसे उसने कभी ह्यूमन वर्ल्ड में एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक्सप्लेन किया था। इस खुलासे से अमीरी को एक चौंकाने वाला एहसास होता है। इरुमा जापानी पढ़ सकता है। उसका राज पता हो जाने के बाद भी वो अलग नजरिया रखती है। वह उसे अपने ऑफिस में खींच ले जाती है, उत्सुकता से मांगा को जोर से पढ़ने के लिए कहती है ताकि वो उसकी आवाज के माध्यम से कहानी को अनुभव कर सके। जैसे जैसे हमारा
हमारा प्रोटैगनिस्ट पढ़ता है। वातावरण धीरे धीरे टेंस से इंटीमेट हो जाता है। अमीरी आयरूमा की आवाज और कहानी से प्रभावित होती है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसके फोन में सेव करती है। वह इशारा करती है कि भविष्य में फिर से उसे पढ़ने के लिए बुलाना चाहती है। इस इंसिडेंट से हमारा प्रोटैगनिस्ट गहरे विचार में डूब जाता है। वह अपने पुराने जीवन की तुलना डीमन वर्ल्ड के प्रेजेंट जीवन से करने लगता है। वह दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। तभी सलिवन का सर्वेंट ऑपरा दिलचस्प समाचार लाता है। इरुमा के पास ह्यूमन वर्ल्ड को फिर से देखने का मौका हो सकता है, लेकिन केवल अगर वह रैंक्स में ऊपर चढ़ता है और एक हाई रैंकिंग डीमन बनता है। इससे पहले आयरूमा इस जानकारी को पूरी तरह से प्रोसेस कर पाता, उसे अमीरी द्वारा बुलाया जाता है। एस्मोडियस और क्लारा को यह बात पता चल जाती है। उनके दिमाग में कई शक पैदा होते हैं। एस्मोडियस को लगता है कि इरुमा शायद स्टूडेंट काउंसिल को हटाने की साजिश कर रहा है, जबकि क्लारा डरती है कि वे उसके बिना कोई नया गेम शुरू कर रहे हैं। इरुमा पर नजर रखने के लिए वे डिटेक्शन वार्डन ग्लासेस खरीदते हैं, जो उन्हें चुपके से पीछा करने में मदद करता है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, इरुमा और अमीरी की इंटरैक्शन फर्स्ट लव मेमोरीज के थीम से प्रभावित होने लगती है। अमीरी मंगा से प्रेरित होकर सोचती है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ समय बिताना डेट पर जाने जैसा है। इस बीच इरुमा अमीरी की एम्बिशियस प्लान्स को सुनने के बाद आयरूमा को एहसास होता है कि उसकी पुशओवर पर्सनैलिटी ने उसे कभी कोई एम्बिशन रखने नहीं दिया। एस्मोडियस क्लेरा को आयरूमा के स्कूल टेकओवर प्लान्स को बर्बाद करने से रोकने की कोशिश करता है। आयरूमा एक ड्रीम सोचने के लिए स्ट्रगल करता है, इसलिए अमीरी उसे एक टेम्परेरी गोल के तौर पर अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बोलती है। क्लारा आयरूमा को वापस लाने के लिए कमरे में घुस जाती है, ये सोचकर कि अमीरी उसे चुराने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे समय बीतता है और इरुमा अमीरी के साथ ज्यादा समय बिताता है, क्लारा की जेलसी बढ़ती जाती है। इसलिए सैबनॉक उसे सलाह देता है कि वो अपनी फेमिनिन वाइल्स से इरुमा को लुभाए, लेकिन क्लारा के पास कोई फेमिनिन वाइल्स नहीं है, इसलिए वह सेडक्शन क्लास ज्वाइन कर लेती है ताकि इंस्टाग्राम मॉडल जैसी अदाएं सीख सके। लेकिन टीचर बताती है कि क्लारा के पास केवल 2% अदाएं हैं, वो भी मासूम बच्चों जैसी। क्लारा इरुमा पर सेडक्शन मेथड्स यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन इरुमा समझता है वो गेम्स खेल रही है। क्लारा डिप्रेस्ड हो जाती है, लेकिन उसकी माँ के माथे पर किस करने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन क्लारा किस अटैक की कोशिश करती है, लेकिन इरुमा अपनी सुपर ह्यूमन डॉजिंग स्किल से इसे अवॉइड कर लेता है। क्लारा एडमिट करती है कि उसमें 0 अदाएं हैं और इरुमा को खोने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी इरुमा मासूमियत से रिवील करता है कि वह उसे एक गर्ल रूप में देखता है। इससे क्लारा का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वह ऐलान करती है कि वो इरुमा को अपने प्यार में गिरा देगी। इरुमा को उसके हाथ पकड़ते हुए एक अजीब सी धड़कन अपने दिल में महसूस होता है। प्रेम खुशी से ऑब्जर्व करती है कि क्लारा की अदाएं अब 10% हो गई है। इरुमा अपनी रैंक को बढ़ाने के बारे में सीरियस होने का फैसला करता है। इरुमा एस्मोडियस से मदद मांगता है ताकि वो रैंक्स में ऊपर चढ़ सके, और एस्मोडियस ओवर रिएक्ट करता है और इरुमा को 10th रैंक पर पहुंचाने और स्कूल पर राज करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। हालांकि इरुमा उसे आश्वासन देता है कि वह बेड रैंक तक पहुंचकर ही खुश रहेगा। एस्मोडियस सहमत हो जाता है, ये सोचते हुए कि इरुमा के पास बेड बनने का कोई मेन कारण है। वो बताता है कि सबसे बेस्ट तरीका अपकमिंग रैंक प्रमोशन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, जो कि एग्जीक्यूशन कैनन बॉल पर आधारित है, एक खतरनाक कंपटीशन जो ह्यूमन डॉज बॉल की तरह है। ये इरुमा सोचता है कि वह खतरों से बचने की अपनी एबिलिटी के साथ अच्छा करेगा, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं होता कि दूसरे स्टूडेंट्स अपने डिमोनिक पावर्स का यूज कर सकते हैं। वह सलिवन से ट्रेनिंग की मांग करता है और उससे पता चलता है कि वह एग्जाम के लिए मैजिक यूज करने के लिए रिंग का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इरुमा यह फैसला करता है कि वह अपनी ताकत से कम्पीट करेगा, न कि सलिवन से उधार ली मैजिक के साथ। सलिवन इरुमा के हाथों को स्ट्रेंथन करता है ताकि उसे एक फेयर चांस मिल सके, और फिर फिजिकल ट्रेनिंग को ऑपरा पर छोड़ देता है। इरुमा बॉल पकड़ने के लिए स्ट्रगल करता है क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट अभी भी डॉज करने की है, लेकिन वह हार मानने से इनकार करता है और एस्मोडियस और क्लारा से भी मदद लेता है। एक हफ्ते के बाद भी वह बॉल नहीं पकड़ पाता, लेकिन ऑपरा सलिवन को आश्वासन देता है कि इरुमा डेफिनेटली मजे कर रहा है। आखिरकार इरुमा बॉल पकड़ने में कामयाब हो जाता है और ऑपरा सलिवन को इन्फॉर्म करता है कि इरुमा एग्जाम देने के लिए तैयार है। एग्जाम का दिन आ जाता है। निबिरुस एक्सप्लेन करता है कि उनकी रैंक्स ओपोनेंट्स को हराने पर बढ़ाई जाएंगी, लेकिन केवल अगर वे विनिंग टीम होंगे। एस्मोडियस को इरुमा से अलग टीम में असाइन किया जाता है, लेकिन वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। एग्जाम इंस्टेंट केओस में बदल जाता है क्योंकि इरुमा के क्लासमेट्स अपनी पावर्स का यूज करते हैं, जबकि क्लारा मल्टीपल बॉल्स की बाहर ला जाती है। इरुमा रियल बॉल पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि उसने कभी उसे फेंकना नहीं सीखा। सबनॉक ये देखकर इरिटेट हो जाता है कि एस्मोडियस डे ड्रीमिंग कर रहा है। वो उस पर स्ट्राइक आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्मोडियस सबनॉक को उल्टा स्ट्राइक आउट कर देता है। एस्मोडियस बिना सोचे समझे प्लेयर्स को स्ट्राइक आउट करता रहता है, जब तक कि केवल वह और इरुमा ही बाकी नहीं रहते। एस्मोडियस कठिन स्थिति में आ जाता है। अगर वह इरुमा को जीतने देता है तो वह इरुमा की रैंक बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन साथ ही अपने सारे हार्ड वर्क को पानी में मिला देगा। कुछ पल हेजिटेशन के बाद वह पूरी ताकत से थ्रो करने का फैसला करता है। अमीरी खुद एग्जाम देखने के लिए आती है। इरुमा अपने फियर को ओवरकम करता है और पावरफुल थ्रो को पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता और इसके बजाय बॉल को सर्कल में स्पिन करता है ताकि मोमेंटम अपनी तरफ मोड़ सके, जिससे एस्मोडियस खुद अपनी पावर से हिट हो जाता है। निबिरस इरुमा की टैक्टिक से इंप्रेस्ड होकर उसे रैंक में बेड सेकंड पर प्रमोट कर देता है। अमीरी इरुमा को आखिरकार अपनी एम्बिशन पाने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। इरुमा ओपेरा को उसके ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद देता है, जिससे इमोशनल सलिवन
सलिवन दुखी हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने इरुमा की मदद करने के लिए बहुत कम योगदान दिया है। एक नए टीचर बॉस रॉबिन ने मिसफिट क्लास को अपने फेमिलियर्स के साथ बॉन्ड बनाने के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाना शुरू किया। असमोडियस और साबनोक अपने गॉर्गन स्नेक और केल्बी हॉर्स को समन करते हैं और कलारा अपने फॉफुल को समन करती है, जो एक रेयर फेमिलियर है जिसके एक्शंस मिस्टीरियस हैं। इरुमा मना करने की कोशिश करता है जब तक कि बॉस प्लीज नहीं कहता। फिर इरुमा एक गुस्से वाले निबिरस को समन करता है। बॉस रॉबिन उसे याद दिलाता है कि उसे अपने फेमिलियर को उसके निबिरस द्वारा लिखे गए नियमों के अनुसार कंट्रोल करना है। निबिरस डिसाइड करता है कि वो इरुमा को क्लास का बेस्ट समनर बनाएगा, भले ही इसके लिए उसे एम्बैरेसिंग गेम्स खेलने पड़े ताकि ट्रस्ट बढ़ सके। इरुमा पूरे दिल से उससे माफी मांगता है तो निबिरस पूछता है कि इरुमा ने वैली गार्डियन से लड़ने के लिए उसे समन क्यों नहीं किया। इरुमा बताता है कि वो नहीं चाहता था निबिरस और गार्डियन हर्ट हो, एस्मोडियस और साब की लड़ाई न हो, इसलिए निबिरस उनके फेमिलियर्स को हराता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि फेमिलियर्स पावरफुल और वायलेंट मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें कंट्रैक्ट से कंट्रोल किया जाता है। बेस्ट समनर्स को अपने फेमिलियर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए और उनसे डरना भी चाहिए, जैसे इरुमा करता है। निबिरस बॉस रॉबिन को उसके टीचिंग स्टाइल पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। इरुमा बैटलर्स के बारे में जानता है, जो एक ग्रुप है जो स्टूडेंट्स को एक दूसरे की मदद करने में असिस्ट करता है ताकि वे अपने रैंक्स बढ़ा सकें। इरुमा डिसाइड करता है कि वो एक बैटलर में ज्वाइन करेगा ताकि वो एक नया गोल पा सके और शायद अपना रैंक फिर से बढ़ा सके। एस्मोडियस उसे सीनियर बैटलर्स के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। जब पुराने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए एक भगदड़ शुरू करते हैं, यह हंट इतना ब्रूटल होता है कि पहले साल के स्टूडेंट्स असली डेंजर में होते हैं। अमीरी और स्टूडेंट काउंसिल अधिकांश केओस की निगरानी करते हैं और इरुमा रियलाइज करता है कि अमीरी दरअसल स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। अमीरी सबको चौंका देती है जब वो इरुमा को काउंसिल के बैटलर में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है। निबिरस एक 3 दिन की ट्रायल पीरियड अनाउंस करता है जहां स्टूडेंट्स कई बैटलर्स को ट्राई कर सकते हैं। लारा बार बार राइम सकूबस बैटलर में इंटरेस्ट दिखाती है। इरुमा डिसाइड करने में स्ट्रगल करता है क्योंकि उसकी फेम के कारण उसे हर बैटलर में इनवाइट किया जाता है। अचानक उसकी रिंग एक्टिवेट होती है और उसे हवा में खींचती है, जिससे वह एमी किरियो मैजिकल एपरेटस बैटलर के रिक्रूटर पर गिरता है, जिसके पास उसी मेटल का नेकलेस है जिस मेटल से उसकी रिंग बनी है। इरुमा कई बैटलर्स पर विजिट करता है जिनमें से अधिकांश डेंजरस होते हैं। सलिवन इरुमा की रिंग को ऑल्टर करता है ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार मैजिक पावर का लेवल चुन सके। डेविल डीमन या इफ्रिट और इमरजेंसी के लिए पंडारुला एग्जीक्यूशन कैनन बॉल बैटलर पर रिंग का टेस्ट करने के बाद अमीरी इरुमा को याद दिलाती है कि उसे काउंसिल के बैटलर का विजिट करना चाहिए, इससे पहले कि ट्रायल पीरियड खत्म हो जाए। इरुमा किरियो के एक्सप्लोजन में फंस जाता है। काउंसिल के मेंबर्स अमीरी के अचानक उत्साह से कंफ्यूज्ड होते हैं। इरुमा उसे टेक्स्ट करता है कि वो किरियो के एक्सप्लोजन के कारण काउंसिल का विजिट नहीं कर पाएगा, लेकिन अमीरी का मानना है कि उसे पता चल गया है कि वो काउंसिल की प्रेसिडेंट है, जिस वजह से वो डर गया। किरियो एक्सप्लेन करता है कि वो मैजिक आइटम्स की रिसर्च और क्रिएशन करता है, लेकिन उसकी मैजिक पावर इतनी वीक है कि वो अपनी बनाई चीजों का यूज नहीं कर सकता। उसका गोल वीक डीमन की मदद करना है ताकि वो हायर डीमन के खिलाफ खड़े हो सके जो उन्हें बुली करते हैं। इरुमा डिसाइड करता है कि वो किरियो के बैटलर में ज्वाइन होगा और क्लारा और एस्मोडियस उसके साथ जाते हैं। बाद में इरुमा स्टूडेंट काउंसिल में जाता है, जिससे अमीरी खुश होती है, लेकिन जब इरुमा बताता है कि उसने दूसरे बैटलर में ज्वाइन किया है तो वो थोड़ी निराश होती है। ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद स्कूल बैटलर्स के लिए एक पार्टी की तैयारी करता है जिसमें नए स्टूडेंट्स का स्वागत किया जाता है और उनके पेरेंट्स से मिलने का मौका मिलता है। सलिवन को तिरी का डिनर में जाना होता है, जो नेदर वर्ल्ड के 13 सबसे बड़े हीरोज की बैठक होती है। सभी चिंतित होते हैं कि नेदर वर्ल्ड बिना डीमन किंग के केओस में जा रहा है और उन्हें लगता है कि अब सलिवन, लिवी या बिलियल में से किसी को थ्रोन पे लाना चाहिए। लिवी और बिलियल अग्री होते हैं कि सलिवन को थ्रोन लेना चाहिए, लेकिन सलिवन इससे इनकार करता है क्योंकि उसके पास इरुमा के साथ समय बिताने का कम टाइम होगा। हेनरी, जो कि इसी में से एक और अमीरी के फादर है, सलिवन को अरेस्ट करने के लिए मजबूर होते हैं जब वो एविडेंस पाते हैं कि सलिवन ने इलीगली ह्यूमन वर्ल्ड का विजिट किया। सलिवन को डीमन बॉर्डर कंट्रोल द्वारा पूछताछ की जाती है। अधिकांश फर्स्ट ईयर्स घबराए होते हैं कि उनके पेरेंट्स स्कूल आ रहे हैं। सलिवन निबिरस को टेम्पररी स्कूल डायरेक्टर अपॉइंट करता है। यहाँ बाकी स्टाफ इस बात को लेके सोच में है आखिर सलिवन ने किया क्या है जो उससे अरेस्ट कर लिया गया। किरियो बताता है कि सभी बैटलर प्रेजेंटेशंस देते हैं, कम्पीट करते हैं प्राइजेस के लिए, जिससे उनकी रैंक भी बढ़ सकती है, लेकिन मैजिकल एपरेटस बैटलर का बजट इतना छोटा होता है कि उनका जीतने का कोई चांस नहीं होता। फिर इरुमा आतिशबाजी बनाने के लिए इंस्पायर्ड होता है। टेस्टिंग के लिए डार्कनेस की जरूरत होती है, इसलिए किरियो डिसाइड करता है वो रात को यही रुकेंगे। किरियो बताता है कि उसके पास मैजिकल बैरियर्स बनाने की एबिलिटी है, यही कारण है कि वह इतनी एक्सप्लोजन से बच जाता है। इरुमा अमीरी से पूछता है कि क्या वो उसे अपनी एक मांगा उधार दे सकती है ताकि किरियो देख सके कि आतिशबाजी कैसी दिखनी चाहिए। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन वो फिर जल्द समझ जाती है कि उसे असली आतिशबाजी देखने का मौका मिलेगा। जब वे सफलतापूर्वक आतिशबाजी बनाते हैं तो वे एक पिलो फाइट करके काफी एंजॉय करते हैं। तभी एक डार्क ट्विस्ट देखने को मिलता है। किरियो को एक बॉल नाम का पावरफुल डीमन कॉल करता है जो लाइटनिंग मैजिक का उपयोग कर सकता है। हमें पता चलता है कि सलिवन की गिरफ्तारी के पीछे मास्टरमाइंड वही है। वो किरियो के साथ मिलकर एक मशीन बनाने की प्लानिंग कर रहा है जो स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब अनाउंसमेंट होती है, बैटलर पार्टी 3 दिनों तक चलेगी और पहले पोजीशन का प्राइज बैटलर सदस्यों के साथ साथ प्रेसिडेंट की रैंक बढ़ाएगा। किरियो अपने हिडन वर्कशॉप में काम कर रहा होता है
जब अचानक इरुमा उसके पास आ जाता है। इरुमा को उसकी रिंग हवा में खींचकर किरियो के नेकलेस की तलाश में ले आई थी। किरियो इरुमा को बताता है कि उसका सीक्रेट वर्कशॉप स्कूल की छत पर एक वन वे साउंड प्रूफ ग्लास के पीछे छुपा है। किरियो का प्लान है कि वीक लोगों की मदद की जाए ताकि वे स्ट्रॉन्ग के खिलाफ खड़े हो सकें। इसमें स्कूल की घंटी भी शामिल है जो पार्टी की शुरुआत के लिए बजाई जाएगी। इरुमा किरियो के मतलब को समझ नहीं पाता और उसे फर्स्ट प्राइज जीतने की कोशिश करने के लिए इनकरेज करता है ताकि साबित किया जा सके कि जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है। किरियो खुश दिखाई देता है कि वह और इरुमा बहुत एक जैसे हैं। प्रिपरेशंस खत्म होते ही बैटलर पार्टी फाइनली शुरू होती है। इरुमा और बाकी लोग अपनी कंपटीशन स्काउट करने का फैसला करते हैं। इरुमा याकिसोबा बैटलर को कंपटीशन से बाहर कर देता है उनकी फेमस ओगर साइज्ड सर्विंग खाकर, जिससे उनके पास कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं बचते। इरुमा को उसके क्लासमेट्स चेतावनी देते हैं कि उसके मेन कॉम्पिटिटर्स नए मैजिक बैटलर होंगे जो एक स्टोन से पानी निकालने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही गेम बैटलर अपने वर्चुअल सॉर्सरी हैट के साथ होंगे जो लोगों को वर्चुअल रियलिटी एडवेंचर्स का एक्सपीरियंस कराएंगे। और अंडर वाटर सर्कस और मैजिक बीस्ट बैटल्स भी कंपटीशन में है। एस्मोडियस रिवील करता है कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजेगी वे अपना मेन फायरवर्क शुरू करेंगे जो कंपटीशन की शुरुआत का सिग्नल होगा। क्लारा गलती से बत्ती जला देती है लेकिन फायरवर्क लॉन्च नहीं होता। वो देखते हैं सबसे बड़ा फायरवर्क गायब है। असल में ये सब किरियो का करा धरा था। वो चोरी किया हुआ फायरवर्क अपने वर्कशॉप में ले गया था। अमीरी के पिता के पास सलिवन के खिलाफ एविडेंस होता है कि उसने इरुमा को किडनैप करा है जो उसे बॉल नाम के एक पावरफुल डीमन द्वारा दिया गया है जो किरियो की मदद कर रहा है। जैसे ही सूरज डूबता है किरियो अपने नेकलेस को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे पूरे स्कूल को मल्टीपल बैरियर्स से कवर कर दिया जाता है। अब लोग मूव नहीं कर सकते। इरुमा खुद को एस्मोडियस और क्लारा से अलग पाता है। किरियो अपना प्लान शुरू करता है। सलिवन को बैरियर्स दिखाई देती हैं। इरुमा रियलाइज करता है कि ये बैरियर्स किरियो की हैं। निबिरुस पाता है कि बैरियर्स सेल्फ रिपेयरिंग हैं जो कि एक टेट 9th रैंक द्वारा ही कास्ट की जा सकती हैं और शायद सिर्फ सलिवन जैसे ओयोड 10th रैंक वाले डीमन द्वारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं। निबिरस किसी तरह बैरियर्स को तोड़ने और उसके रिपेयर होने से पहले बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ एक अन्य टीचर स्टूडेंट्स को अनाउंस करता है कि ये बैरियर्स नए मैजिक और गेम बैटलर्स द्वारा एक सरप्राइज मेज इवेंट है। निबिरस उन सभी डीमंस की खोज शुरू करता है जिनके पास बैरियर क्रिएट करने की क्षमता है। जब अधिकांश स्टूडेंट्स आसानी से कोर्टयार्ड तक पहुंच जाते हैं निबिरस को चिंता होती है कि उन्हें कोर्टयार्ड में लाने की ये एक साजिश है। किरियो फायरवर्क को एक स्कूल डिस्ट्रॉयर मशीन में लोड करता है लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि इरुमा लैब की ओर उसे ढूंढते हुए आ रहा है भले ही किरियो ने उसका नेकलेस डिस्ट्रॉय कर दिया हो। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एस्मोडियस ने पहले ही पता लगा लिया था कि किरियो कई सालों से अपने अटैक की प्लानिंग कर रहा था और अब क्लारा द्वारा कॉपी किए गए एक मैजिकल उपकरण और स्कूल के नक्शे का उपयोग करके इरुमा को बैरियर्स के माध्यम से गाइड कर रहा है। निबिरस किरियो को प्राइम सस्पेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करता है और टीचर्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। स्कूल का एक हिस्सा टूट के गिरने लगता है और अमीरी एक स्टूडेंट को मरने से बचाती है। इरुमा आखिरकार वर्कशॉप में पहुंचता है जहां किरियो अपना प्लान रिवील करता है कि वो स्कूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए फायरवर्क का यूज करेगा। किरियो बताता है कि अमी का परिवार बैरियर्स और मैजिकल स्ट्रेंथ के लिए फेमस है लेकिन जब वह वीक मैजिक के साथ पैदा हुआ तो उसे गार्डन ऑफ डेलिंक्वेंट्स में भेज दिया गया जो प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन की जगह है। बुलिंग के बावजूद उसने एक फ्रेंड बनाई लेकिन जब बुली ने उसकी इयरिंग चुरा ली और नदी में फेंक दी तो किरियो ने उसे बैरियर से पकड़ने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया। इससे उसे बहुत दर्द हुआ। उस समय किरियो को एहसास हुआ कि उसे दूसरों की हताशा और फेलियर देखने में मजा आता है। बॉल जो मानता था कि डीमंस अपने सोसाइटी के इविल पास्ट की तुलना में बहुत नाइस हैं, इसलिए वो किरियो की बेबीलिस को बर्बाद करने की योजना में मदद करता है। किरियो इरुमा की हताशा देखने का इंतजार करता है जब क्लारा और एस्मोडियस मरेंगे लेकिन जब इरुमा चिल दिखाई देता है और कामली फायरवर्क को हटा देता है तो किरियो कंफ्यूज्ड हो जाता है। इरुमा एक्सप्लेन करता है कि उसके चाइल्डहुड के कारण उसे अब लगभग कभी सैड महसूस नहीं होता। किरियो को एहसास होता है कि वह और इरुमा बिल्कुल सेम नहीं है। इरुमा अपनी रिंग का एफर्ट मोड अनलॉक करता है और फायरवर्क को आसमान में फेंक देता है लेकिन ये बैरियर से टकरा जाता है। एक्सप्लोजन बस कुछ सेकंड्स दूरी पर है। इरुमा सलिवन से किया हुआ वादा तोड़ता है और रिंग का पैंडा रूलर मोड अनलॉक करता है जिससे बैरियर टूट जाता है और फायरवर्क आसमान में एक्सप्लोड होता है जिससे सभी स्टूडेंट्स को खुशी मिलती है। इरुमा के बेहोश हो जाने के बाद किरियो उसे छत से गिरने से बचाता है। अपने प्लान के बर्बाद होने पर गुस्सा हुआ वह किरियो फिर भी हार मान लेता है और कबूल करता है कि इरुमा उससे बेहतर डीमन है। यह रिवील होता है कि जब इरुमा किरियो से बात कर रहा था तभी रॉबिन ने आर्चरी मैजिक का यूज करके सलिवन को वार्निंग नोट शूट किया था। सलिवन जेल से भाग जाता है और देखता है कि इरुमा ने पेंडारोला का यूज करके बैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे सलिवन को गिरते हुए मलबों से स्कूल को बचाना पड़ा। टीचर्स किरियो को पकड़ लेते हैं लेकिन किरियो इरुमा को यह याद दिलाता है कि अन्य डीमंस जो इविल सोसाइटी चाहते हैं उनसे बचकर रहे। किरियो को डीमन बॉर्डर कंट्रोल ले जाया जाता है जहां उससे पूछताछ होगी। सलिवन इरुमा को दिखाता है कि उसका फायरवर्क स्टूडेंट्स के लिए कितना पावरफुल था लेकिन अमीरी उसे डांटती है क्योंकि वह इरुमा के साथ वो फायरवर्क देखना चाहती थी। इरुमा फायरवर्क का क्रेडिट एस्मोडियस, क्लारा और किरियो के साथ शेयर करता है। जैसे ही बैटलर पार्टी शुरू होती है स्टूडेंट्स अपने फेवरेट बैटलर्स के लिए वोट करते हैं तभी उनके पेरेंट्स पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं। इरुमा बचे हुए फायरवर्क्स प्रिपेयर करता है और क्लारा के 4 सिबलिंग्स और उसकी मदर से मिलता है जो सभी क्लारा की तरह ही सन की हैं। एस्मोडियस की शर्मनाक माँ अमेरिलिस उसे पकड़ लेती है। वह एक डीमन लॉर्ड ऑफ सेडक्शन है जो एस्मोडियस पर
प्यार और अफेक्शन की बारिश कर देती है। सलिवन और ओपरा भी इरुमा के साथ फेस्टिवल में शामिल होने आते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है वे फायरवर्क्स छोड़ते हैं और इरुमा अपने नए परिवार को अपनी प्राइड और खुशी कहता है और सलिवन और ओपरा के साथ एक फोटोग्राफ खींचने की जिद करता है। वोटिंग के बाद बैटलर पार्टी के विनर का फैसला होता है। प्राइजेस दे जाते हैं। सक्यूबस बैटलर को एक अपग्रेडेड क्लब रूम मिलता है। नए मैजिक बैटलर को 1 साल की ब्लैक होली वाटर सप्लाई मिलती है और ग्रैंड प्राइज रैंक में वृद्धि के लिए ब्रॉडकास्ट बैटलर को मिलता है। निबीरियस अनाउंसेस करता है कि कुछ अनस्पेसिफाइड रीजंस के लिए एक एक्स्ट्रा अवार्ड बनाया गया है जिसका प्राइस है कि बैटलर का एक मेंबर एक रैंक ऊपर जाएगा। विनर्स की घोषणा मैजिकल एपरेटस बैटलर के रूप में की जाती है। भले ही कीरो की चालों के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इरुमा की रैंक बढ़ाई जाती है और वह गिमल 3rd रैंक पर पहुंच जाता है। इरुमा को चिंता होती है कि उसने छिपने की बजाय बहुत ज्यादा टाइम बाहर ही बिताया है। अमीरी का पिता हेनरी इरुमा में इंटरेस्ट लेने लगता है। अमीरी इरुमा को मंगा पढ़ने के लिए बुलाती है लेकिन इरुमा हेनरी को देखकर जल्दी से बाहर भाग जाता है। हेनरी इरुमा का सामना करता है। उसे यह नहीं समझ आता कि सलिवन इरुमा से इतना अटैच्ड क्यों है। हेनरी इरुमा को बताता है कि उसने एक बार पहले भी एक ह्यूमन से मुलाकात की थी और उसे लीगली ह्यूमन वर्ल्ड में वापस भेज दिया था। वह पूछने ही वाला होता है कि इरुमा घर वापस जाना चाहता है या नहीं, लेकिन तभी अमीरी इंटरप्ट करती है। वह इरुमा की हाल के अचीवमेंट्स को गिनवाती है और कहती है कि वह एक कमाल का डीमन है। शक्की हेनरी पूछता है कि अमीरी को इरुमा के बारे में कैसे पता है और वह शर्माते हुए बताती है कि वे अकेले में लव के बारे में बात करते हैं, जिससे हेनरी सदमे में चला जाता है। इरुमा डिसाइड करता है कि वह ह्यूमन वर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहता और उसे अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी छुपाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। इरुमा का रैंक बढ़ना न्यूज़पेपर्स में ज्यादा कवरेज पाता है, यहाँ तक कि कुरोमो डेमडॉल से भी ज्यादा। एस्मोडियस एक्सप्लेन करता है कि डेमडॉल्स अहम हैं क्योंकि टीनेज डीमंस एक ईविल साइकिल से गुजरते हैं जिसमें डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। कुरोमो असल में क्रॉसल कैरली है जो मिसफिट क्लास की एक क्वाइट गर्ल है। वह अपने क्यूट आइडल पर्सोना से शर्मिंदा है लेकिन अपने सिबलिंग्स के एकेडमिकली बेहतर होने के कारण वह कुरोमो बनी ताकि वह अपने सिबलिंग्स को हरा सके और अपनी मदर से हायर रैंक अर्न कर सके। हालांकि इरुमा के आने के बाद वह न्यूज़पेपर्स में उससे ज्यादा बार कवर हो रहा है जिससे उसे जलन होने लगी। नेक्स्ट कॉन्सर्ट में वह गुस्से में महसूस करती है कि इरुमा ऑडियंस में है जिसने ब्रॉडकास्ट बैटलर से टिकट्स हासिल किए थे। संयोग से इरुमा कुरोमो से मिलने के लिए टिकट जीतता है। असल उसे अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने का सुझाव देती है लेकिन इरुमा पहले ही उसकी डिस्टिंक्टिव हैंड्स के कारण उसे पहचान चुका था। क्रॉसल मानती है कि इरुमा सुपर फैन है जो ऐसे छोटे डिटेल्स को नोटिस करता है, लेकिन वह सरप्राइज होती है जब इरुमा एडमिट करता है कि वह जेलस है कि क्रॉसल कितनी अच्छी तरह से हिडन रहती है जबकि वह एक्सीडेंटली सबकी नजरों के सामने आ जाता है। यह रियलाइजेशन कि इरुमा उससे ज्यादा पॉपुलर है बिना कोशिश किए ही क्रॉसल को और अपसेट कर देती है और वह अपनी आइस मैजिक का ओवरयूज करके बेहोश हो जाती है। क्रॉसल का मैनेजर माल डिसाइड करता है कि शो कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि क्रॉसल के बॉडी को नॉर्मल करने के लिए उसके फैमिली मेंबर की जरूरत होती है जो टाइम पर नहीं पहुंच सकते। अमीरी के पिता से उसे कंसर्ट में शामिल होने का टिकट मिलता है जो वहां सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। क्रॉसल एक बुरा सपना देखती है जिसमें वो अपने परिवार को निराश करती है। फिर उठने के बाद वो स्टेज में जाती है और रियलाइज करती है कि इरुमा ने शो को बचाने के लिए क्लारा और एस्मोडियस के साथ एक गर्ल की तरह ड्रेस पहनकर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। अमीरी शक करती है कि स्टेज पर डीमन डॉल इरुमा जैसा दिखता है लेकिन खुद को यकीन दिलाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्रॉसल रियलाइज करती है कि इरुमा जो स्पॉटलाइट में आना पसंद नहीं करता उसके करियर को बचाने के लिए स्टेज पर आने के लिए तैयार था और डिसाइड करती है कि वह इतना बुरा नहीं है। इरुमा की मदद के लिए क्रॉसल उसका शुक्रिया अदा करती है लेकिन उसके बाद उसे पूरा कॉन्सर्ट के लिए स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए मजबूर करती है। कॉन्सर्ट के बाद मल क्रॉसल को बताता है कि उसकी पूरी फैमिली एक्चुअली उसकी हेल्प करने के लिए आई थी जब वो सो रही थी, जो सुनकर क्रॉसल बहुत खुश हो जाती है। मल छुपके से इरुमा को यह भी बताता है कि क्रॉसल की फैमिली उससे प्यार करती है और हर कॉन्सर्ट टीवी पर देखती है, बस वो खुद पर्सनली नहीं आ सकते क्योंकि वो भी ओवर एक्साइटेड होकर बेहोश हो जाते हैं। स्कूल वापस जाते ही क्रॉसल इरुमा को वार्न करती है कि अगर उसने उसकी आइडेंटिटी रिवील की तो वो पछताएगा। साथ ही वो ये भी पूछती है कि क्या वो अभी भी दोस्त रह सकते हैं, बावजूद इसके कि न्यूज़पेपर्स में जो फीमेल इरुमा की फोटो आई थी उससे वो नफरत करती है। इरुमा प्रिडिक्ट करता है कि उसका दिन नॉर्मल रहेगा। ब्रेकफास्ट के बाद सलिवन के साथ वो देखता है एस्मोडियस और क्लारा को स्कूल के लिए रेस करते हुए। फिर इरुमा निबीरियस के साथ बैठता है और नॉर्मल लेसन्स अटेंड करता है। स्कूल के बाद वो अमीरी को और मंगा पढ़कर सुनाता है जिसमें कुछ लाइन सीक्रेट्स को लेकर होती हैं। अमीरी को फीमेल डेम डॉल याद आती है जो इरुमा जैसी दिखती थी और वो थोड़ा घबराकर पूछती है क्या इरुमा के मन में कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है। इरुमा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब अमीरी उसे एक स्नैक देती है तो उसके हाथ को टच करती है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। इरुमा घर लौट आता है लेकिन अचानक रियलाइज करता है कि अब वो डीमन सोसाइटी में फिट हो गया है और ये बात उसे परेशान नहीं करती। इरुमा हेनरी के ऑफर को याद करते हुए सोचता है कि क्या वो मेमोरी इरेज करके घर वापस जाना चाहता है। एस्मोडियस और क्लारा सोचते हैं कि खाना उनका मूड ठीक कर देगा, इसलिए वो चुपके से स्कूल किचन में घुस जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और डिसाइड करते हैं कि दोनों अपना मील बनाएंगे और देखेंगे कि इरुमा किस डिश को ज्यादा पसंद करता है। क्लारा अपनी माँ के कहने पर कि प्यार सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है को गलत समझ लेती है और प्यार से एक अजीब मील बना देती है। एस्मोडियस एक फिश डिश बनाने का डिसाइड करता है, बावजूद इसके कि उसे फोबिया है, जो फिश का डर है। सुबह इरुमा को दोनों डिशेस मिलती हैं और वो देखता है कि दोनों डिशेस मिलकर और भी ज्यादा टेस्टी बन गई हैं। एस्मोडियस और क्लारा को भी ये बात माननी पड़ती है और ड्रॉ डिक्लेयर करते हैं। दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद ही फिर से बहस शुरू कर देते हैं। इरुमा आखिरकार डिसाइड करता है कि वो नेदर वर्ल्ड में ही रहना चाहता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए 5000 लाइक्स का टारगेट हिट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।